विजेंद्र फिजिकल एजुकेटर चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय 10th क्लास के लिए महिलाओं का शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। या शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम महिलाओं के लिए किस प्रकार लाभदायक हैं, वर्णन करें। या आपसे पूछा जा सकता है, खेल कूद में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क लिखें। शारीरिक शिक्षा और खेलों का महत्व पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज संसार के लगभग सभी देशों में महिलाएं खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कर रही हैं। आज हमारे देश में भी महिलाएं खेल जगत में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। अनेक भारतीय महिलाएं जैसे पीटी उषा, मैरी कॉम, फोगाट सिस्टर को आप अच्छी तरह से जानते हैं, साइना नेहवाल, हिमा दास, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर, मिताली राज आदि ने खेल जगत में भारत का नाम रोशन किया है। महिलाओं का खेल कूद में भाग लेने से उनमें कई गुणों का विकास होता है, इसलिए हम सभी को महिलाओं के खेल कूद में भाग लेने के पक्ष में अपना विचार रखना चाहिए। हम इन बातों के आधार पर कह सकते हैं कि महिलाओं को खेलों में अवश्य भाग लेना चाहिए। नंबर 1, शारीरिक विकास। महिलाओं का शारीरिक विकास होता है, उनमें चुस्ती और स्फूर्ति आती है। खेलते समय शरीर से पसीने द्वारा गंदे एवं व्यर्थ पदार्थों का शरीर से निकास होता है, जिससे शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहते हैं। नंबर 2, मानसिक विकास। महिलाओं को मानसिक विकास करने के अनेक तरीकों का ज्ञान खेलने से ही होता है, क्योंकि खेलते समय ध्यान चारों तरफ रखना पड़ता है। चारों तरफ ध्यान रखने से हमारा मानसिक विकास होता है। नंबर 3, सामाजिक विकास। खेलते समय हमें अपने साथियों का कई बार सहयोग लेना पड़ता है और कई बार सहयोग देना भी पड़ता है। खेलों के नियमों का पालन करना पड़ता है। इन सभी बातों से खिलाड़ी के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। नंबर 4, मशीनी युग होने के कारण महिलाएं खेलों में भाग लेकर अपने समय का सदुपयोग कर सकती हैं। नंबर 5, नेतृत्व की भावना। महिलाओं में नेतृत्व का गुण विकसित होता है। खेलने से महिला कप्तान बनकर खेलों में नेतृत्व करने की कला सीख लेती हैं। इस प्रकार महिलाएं घर, समाज और देश के लिए अच्छे नेता के रूप में वरदान सिद्ध हो सकती हैं तथा उनमें जिम्मेदारी की भावना भी पनप जाती है और इसी जिम्मेदारी के साथ वे टीम को जिताना अपना फर्ज समझती हैं। नंबर 6, रंग भेद की समाप्ति। खेलों में भाग लेने से महिलाएं जात पात, रंग भेद व धर्म को एक तरफ रखकर सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करने लगती हैं। नंबर 7, संवेगों पर नियंत्रण। खेलों में भाग लेने से उनके अनुचित संवेगों का निकास हो जाता है, जिससे वे राहत महसूस करती हैं। नंबर 8, स्वास्थ्य में सुधार। खेलों में भाग लेने से महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहता है और शारीरिक शिक्षा के ज्ञान से महिलाओं को रोगों के कारणों और उनकी रोकथाम के उपायों की जानकारी भी मिल जाती है। नंबर 9, नई नई जानकारी प्राप्त होना। खेल का मैदान किसी विद्यालय से कम नहीं है, जहां पर महिलाएं अनुशासन, सहयोग और आत्म त्याग के गुणों का पाठ सीखती हैं। वे देश की भलाई के लिए अपने फायदे का त्याग करना सीख जाती हैं। इन गुणों के विकास से महिलाओं का चरित्र निर्माण व नैतिक विकास होता है। इन सभी बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं को खेल गतिविधियों में अवश्य भाग लेना चाहिए, तभी वे खेलों में विजयी होकर समाज के संकीर्ण दृष्टिकोण को बदल सकती हैं और अपने मान सम्मान में वृद्धि कर सकती हैं। एक महिला खिलाड़ी ही अपने बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए अच्छे से प्रेरित कर सकती है। खेलों में भाग लेकर ही महिलाएं देश का नाम रोशन कर सकती हैं। तो चलो, बहुत जल्द मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। टेक केयर।